ये मदरसा है, यहाँ पर मदरसे को बनाया गया है। यहाँ क्या तालीम दी जाती है? क्या यहाँ पर सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता है? क्या यहाँ पर सिर्फ जिहादियों को तैयार किया जाता है? बहुत बड़ी बात है कि इन झुग्गियों में मदरसे निकल रहे हैं और इसमें लोग भी रहते हैं। आप यहाँ देखिए कि कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग रह रहे हैं और जब हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग मुकरते नजर आ रहे हैं। एक तो आपके पास एनआरसी है नहीं, कोई सबूत है नहीं आपके पास। एनआरसी नहीं है, एनआरसी तो है। दिखाओ ना तो देखने चाहिए। और क्या दिखाओ, दिखाए। अभी कह रही थी कि एनआरसी लेने असम जाएंगे। अब देखिए एनआरसी लेने ये असम हमको लगता है पड़ोस वाली झोपड़ी में है। जमीन किसकी है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ के हैं। आपने एनआरसी का कागज क्यों नहीं रखा, ये बताइए, एनआरसी का कागज क्यों नहीं रखा? अपना पास नहीं है, हम लोग का पास है, लेकिन आप भी घर पे नहीं है। तो कहाँ आप असम जाएंगी अगर कोई मांग लेगा? कल जा रहा है, जाके लेके आएगा। मतलब आज अगर मांगा गया तो कल अपना असम निकल लेंगे। तो असमी बोलते हैं हम लोग। असमी बोलते हैं, मुझे बोल के दिखाइए असम। हम लोग ऐसे कैसे बोल पाएंगे? अरे आपकी ये पत्नी है, इनसे बोलिए कि आज रात में खाने में क्या बनेगा। आज रात में खाना का क्या अरे बना? असम में बोलिए भैया। वो जो सब हर टाइम नहीं होता है ना। असम की रहने वाली है लेकिन असमी नहीं बोलनी आती है। क्या है ये? थोड़ा असमी में बोलिए ना। बोलना नहीं बोलने आता है। नहीं बोलना आता, असमी नहीं आता तो क्या आता है बोलना? कोई बांग्ला बोलते हैं बस एक दो। बांग्ला बोलते हैं। आप ये बस्ती देख रहे हैं और यहाँ पर हम बता दें कि करीबन 250 से ज़्यादा यहाँ पर झुग्गियाँ हैं और इन झुग्गियों के अंदर एक और अजूबा निकल के आ रहा है सामने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक इस झोपड़ी को देखिए। जी हाँ, ये मदरसा है। यहाँ पर मदरसे को बनाया गया है। यहाँ क्या तालीम दी जाती है? क्या यहाँ पर सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता है? क्या यहाँ पर सिर्फ जिहादियों को तैयार किया जाता है? क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा मदरसे के रूप में से बनाया गया है, झुग्गियों के बीच में है और यहाँ पर ज़्यादातर उर्दू सिखाई जाती है। क्योंकि जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है, नमाजें होती हैं, यानी कि कट्टर लोगों की जो तैयारी होती है वो कुछ ऐसे ही तरीके से होती है, ऐसे ही मदरसों से होती है। तो आप देख सकते हैं, मैं अंदर का दिखाना चाहूँगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा अंदर का दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरी बिछी हुई है और यहाँ पर देख लीजिए पढ़ने के लिए एक ईंटे का चैम्बर भी बनाया गया है और यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रखी है, यानी कि ये मदरसे का रूप दिया गया है। और आप देख सकते हैं इसे कितने अच्छे से प्लास्टर करके, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि फर्श भी यहाँ पर बनी है और इसे मदरसे के रूप तैयार किया गया है। तो आप सोचिए कि झुग्गियों के अंदर मदरसे निकल रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि इन झुग्गियों में मदरसे निकल रहे हैं और इसमें लोग भी रहते हैं। आप यहाँ देखिए कि कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग रह रहे हैं और जब हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग मुकरते नजर आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की सभ्यता की पहली सांस है। यहीं संस्कृति ने आकार लिया, यहीं आस्था को दिशा मिली और यहीं से भारत ने अपनी आत्मा पाई। राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्म और बुद्ध की शांति, इस धरती ने भारत को जीवन दर्शन दिया। और अब इस पावन भूमि को एक तपस्वी संकल्प मिला जब सत्ता सेवा बनी और शासन साधना। तब उत्तर प्रदेश ने इतिहास का रुख बदल दिया कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। योगी आदित्यनाथ, एक नाम नहीं, एक अनुशासन, एक संत जो सत्ता में रहकर भी साधना नहीं छोड़ता। आज उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि विरासत केवल स्मृति नहीं, विकास की आधारशिला बनेगी। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज अब सिर्फ तीर्थ नहीं, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के केंद्र हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्री राम मंदिर ये निर्माण नहीं, राष्ट्र के आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है। कभी माफिया और भय से पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज कानून के राज की मिसाल बन चुका है। निडर फैसले, सख्त कार्रवाई और शून्य सहनशीलता, यही इस बदलाव की पहचान है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो ये सिर्फ सड़कें नहीं, संभावनाओं के रास्ते हैं। निवेश भरोसे से आते हैं, युवा आगे बढ़ते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जिले को पहचान देता है। यही है संकल्प, विरासत से विकास। यही है योगी का उत्तर प्रदेश, यही है नया उत्तर प्रदेश। क्या नाम है बेटा? लाल बानू। लाल बानू। कहाँ रहती हो? वहाँ पर। वहाँ पर पढ़ने जाती हो? कहाँ पढ़ती हो? वहाँ मैदान पे। मैदान पे क्या पढ़ती हो? कुछ बताओगी? हिंदी पढ़ती हो? इंग्लिश?
उर्दू नहीं पढ़ता। उर्दू नहीं पढ़ती? अभी तो कह रही पढ़ने जाती हो। छोटा बड़ा आता है? सुनाओ। चटा बला सटी बली सटा। उर्दू आती है? अली बेते नहीं आती है? वंदे मातरम आता है? जानते क्या है? जनगण मन? कलमा आता है? कलमा भी नहीं आता है। ये क्या है बताओगी? मतलब हाँ? मतलब यहाँ पर लोग पढ़ते हैं? मदरसा है या फिर यहाँ पर नमाज पढ़ती हो? नमाज नहीं पढ़ती हो, सिर्फ पढ़ने आते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची बता रही है कि ये जो है ये मदरसा है। जी हाँ, ये पीली जो झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है पीले कलर की पन्नी से तनी हुई, ये मदरसा है। इस छोटी सी बच्ची को, ये बच्ची का यही कहना है। चलिए हम और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद कयूम सिद्दीकी। मोहम्मद कयूम सिद्दीकी। कहाँ से हैं आप? हम ये आदर्श नगर खंड 3 में रहते हैं। आदर्श नगर खंड 3 में। यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? ये अंडा लेने जा रहे हैं, बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं। अंडा लेने जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? हम बाराबंकी जिला है और थाना रामनगर है और तहसील सिरौली घोषपुर, जहाँ बेनी बाबू के। अच्छा, आप बाराबंकी से है। यहाँ आते जाते रहते होंगे फिर? नहीं, हमारा यहाँ आगे आदर्श नगर में मकान है। नहीं, यहाँ पर भी तो आते जाते, जैसे अभी आप गुजर रहे वैसे कई बार आते जाते हो? हाँ बिल्कुल आते जाते हैं, क्यों नहीं। ये बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं ये कौन है? कुछ बताना चाहिए। ये तो यहीं के आसाम के रहने वाले हैं। आसाम के बरपेटा से ही सब होंगे? हाँ, सबके पास प्रूफ है, आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है आपको? सही कार्रवाई हो रही कि गलत हो रही? अरे सरकार तो वैसे सही कर रही है, लेकिन अब महंगाई और बेरोजगारी तो बहुत है। नहीं, महंगाई बेरोजगारी बहुत है तभी तो ये लोग यहाँ से आए हैं, है ना? लेकिन ये बताइए, ये जो सामने जो पीली झोपड़ी दिखाई दे रही है ये क्या है? यहाँ पर हमने देखा फर्श वर्श बनी है, दरियाँ बिछी हैं, क्या कहें? इसमें जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या है, इसमें जो मौलवी साहब हैं हाफिज जी, वो बच्चों को तालीम देते हैं पढ़ने लिखने। किस चीज़ की तालीम देते हैं? अरे अरबी पढ़ाती हैं और क्या। अरबी उर्दू पढ़ाते हैं? हाँ, अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है। भाई साहब भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि इन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर ये एक मदरसा निकल के सामने आ रहा है। सोचिए, झुग्गियों के अंदर अब मदरसे हो रहे हैं और यहाँ पर तालीम दी जाती है, वो भी अरबी और उर्दू की तालीम दी जाती है, ना कि जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है हिंदी इंग्लिश, उसकी तालीम नहीं दी जाती है। यहाँ पर उर्दू और अरबी की तालीम दी जाती है। आप खुद सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की खोज कर रही है उत्तर प्रदेश में ही, और उत्तर प्रदेश में कई जगह पर छापेमारी भी की गई है, कई जगह पर पड़ताल की गई है, तो कई रोहिंग्या और कई बांग्लादेशी जो है वो सामने निकल के आए हैं। लेकिन शायद एक एरिया अभी भी छूटा है उत्तर प्रदेश सरकार से, और वो है गोविंद विहार कॉलोनी का एरिया। जी हाँ, अभी हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोविंद विहार इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे जिस तरह से झुग्गियों का अंबार देख सकते हैं। जी हाँ, ये आप देखिए कि यहाँ पर झुग्गियाँ इतनी सारी हैं कि आप जिस ओर देखेंगे उस ओर आपको सिर्फ और सिर्फ झुग्गियाँ नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ कचरा और कूड़ा कबाड़ा नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर लोग सफाई करने वाले, कूड़ा उठाने वाले वही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ये लोग कहाँ के हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश के हैं? क्या ये असम के हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है जब छानबीन की है तो असम से निकल के सामने आ रहे हैं। क्या ये लोग बांग्लादेश के हैं या रोहिंग्या है? आखिर कौन है ये लोग? सवाल उठता है और आज इसी सवाल का जवाब हम खुद यहाँ के लोगों से बात करके निकालेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम झुग्गियों को दिखाएं आपको, कि आप इस एरिया को देखिए, इस पूरी गली को देखिए कि इस पूरी गलियों में कम से कम 250 से 300 झुग्गियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सोचिए, इतना बड़ा एरिया है, जमीन किसकी है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ के हैं आज हम निकाल के दिखाएंगे आपको। क्योंकि आप ये देखिए, इस एरिया को भी देखिए, यहाँ पर भी आपको 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ दिखाई दे रही है, यानी कि ये पूरा जो एरिया है वो झुग्गियों से भरा है। और ये जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं ये कहाँ के हैं, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? किसका? आपका? मर्जीना। मर्जीना, कहाँ है आप? बरपटा का। बरपेटा से। कुछ आधार कार्ड या कुछ है? दिखाइए कागज है, दिखाइए दिखाइए। क्या नाम है आपका भाई साहब? जैनुद्दीन। जैनुद्दीन, कहाँ से हैं आप? बरपेटा का। बरपेटा। बरपेटा जिले का। ये आपकी धर्मपत्नी है? ये आपकी पत्नी है? तो कुछ दस्तावेज है आपके पास? हाँ, आधार कार्ड है। आधार कार्ड है और कुछ है? एनआरसी है? एनआरसी भी है। दिखाइए जरा। है एनआरसी। कहाँ है? है। हाँ, निकाल के लेकर के आइए। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कोई
3 साल से रह रहे, 2 साल से रह रहे, कोई 3 साल। आप कितने साल से 3 साल से रह रहे। 3 साल से। ये देखिए इनका है। ये इनका आधार कार्ड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बरपेटा असम लिखा है, देख सकते हैं आप, बरपेटा असम से है। ये दस्तावेज आप लोगों ने कहाँ से बनवाए थे सारे? हमसे बनाए थे। किससे बनवाए होंगे, कुछ बता सकते हैं? हम लोग को जो ये है पंचायत में बना दिया था। पंचायत ने बनाया था। तो आपका प्रधान कौन है? प्रधान कौन है? प्रधान नयन गाबुरे। क्या नाम है उसका? नयन गाबुरे। नयन गाबुरे। हिंदी आती है आपको प्रॉपर? कम आती है। क्या आती है? असमी आती है, बंगाली आती है? आसामी बोलते हैं हम लोग। असमी बोलते हैं। कुछ बोल के दिखाइए असमी। हम लोग ऐसे कैसे बोल पाएंगे? अरे आपकी ये पत्नी है, इनसे बोलिए कि आज रात में खाने में क्या बनेगा, बोलिए असमी में। आज रात में खाना का क्या बना? अरे असम में बोलिए भैया। वो जो सब हर टाइम नहीं होता है ना। हर टाइम नहीं होता, हमने आपसे कहा असमी बोलने के लिए। एक लाइन आप नहीं बोल पा रहे तो क्या बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आसामी बोलते वही। वही तो कह रहे, असमी बोल के दिखाइए ना। आज का किरान वो रे बस। आज उत्तर प्रदेश दिवस है। गर्व, गौरव और उस ऐतिहासिक बदलाव का दिन जिसने पूरे देश को नई दिशा दी है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्म योग और बुद्ध की करुणा भारत की आत्मा को आकार देते हैं। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत से नहीं बल्कि अपने सशक्त भविष्य से पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णायक नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। आज यहाँ कानून का राज है, अपराधियों में डर है और आम नागरिकों में भरोसा। एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार, एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान और मेट्रो की आधुनिक पहचान ने ये साबित कर दिया है कि विकास अब कागजों में नहीं जमीन पर दिखाई देता है। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे आस्था के केंद्र आज रोजगार और पर्यटन के नए द्वार खोल रहे हैं, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले के हुनर को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश का किसान मजबूत है, युवा आत्मनिर्भर है, महिलाएं सुरक्षित हैं और निवेशक पूरे विश्वास के साथ यूपी को चुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश दिवस पर संकल्प है सेवा, सुरक्षा और सुशासन, क्योंकि यही है योगी का उत्तर प्रदेश और यही है नए भारत की सबसे मजबूत नींव। क्या बोले हैं ये बोला है आज खाना क्या बना? हाँ, तो अब रिप्लाई दीजिए इनको, बोलिए कि क्या बनाएंगे खाने में आज। जो लाएगा वो मछली चाहे दाल और अरे वो असमी में बोलिए ना, असमी में बोलिए। दाल बनाएंगे। अरे असमी में बोलिए, इनसे बोलिए। दाल बनाम और कुछ बोलिए। और क्या बोले? आपकी असम की सरकार है, जानते होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, चलिए उनके बारे में बताइए थोड़ा सा कि वो कैसे हैं। तो हम लोग कहते हैं असमी में बोलिए। हम लोग वो सब नहीं जानते। थोड़ा असमी में बोलिए ना। नहीं बोलने आता है। नहीं बोलना आता? असमी नहीं आता तो क्या आता है बोलना? कोई बांग्ला बोलते हैं, बस 1-2 बांग्ला बोलते हैं। अभी तो आप कह रहे थे असमी बोलते हैं। आसामी वही बांग्ला आसामी एक ही बात होता है। बांग्ला असमी एक ही बात होता हाँ। है? क्या बांग्ला असमी एक ही बात होता है? कोई आपको क्या लगता है कि बंगाली भी बोली जाती है असम में? ये तो हमें भी पता है, लेकिन क्या असम के लोगों को असमी नहीं आती? बहुत बड़ी बात है। और ये इनका देखिए आधार कार्ड, एनआरसी दिखाइए। एनआरसी कहाँ है आपकी? हमारा गांव में है, लेकिन इधर जो कोई आके तो मांगा है, उसमें हम लोग फोटो कॉपी करके उधर जमा दिया। तो अभी आपके पास कोई फोटो कॉपी भी नहीं है? नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है। आपको पता है कि कहाँ जमा किया है, बताइए। यही जो लोग आती है, तुम लोग का जैसे बहुत लोग आता है मांगती है, इसलिए हम लोग। मीडिया तो नहीं मांगती है आपसे, मीडिया तो देखती है ना, जमा थोड़ी ना कर लेती, कुछ तो होगा ना। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नहीं। मोबाइल ही नहीं रखते? कैसा जमाना है कि बताइए, आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है और इनके हाथ में मोबाइल नहीं वाला भैया, हमारे पास गरीब आदमी हम लोग का। आपने एनआरसी का कागज क्यों नहीं रखा, ये बताइए। एनआरसी का कागज क्यों नहीं रखा अपने पास? अपना पास नहीं है, हम लोग का पास है, लेकिन आप भी घर पे नहीं है। तो कहाँ है? आप असम जाएंगी अगर कोई मांग लेगा? कल जा रहा है, जाके कोई लेके आएगा। मतलब आज अगर मांगा गया तो कल अपना असम निकल लेंगे? तो घर पे रखा है हम लोग कूड़ा गाबड़ बिन। मतलब ये देख लिए टालने का तरीका देखिए कि अगर कोई इनसे एनआरसी मांगेगा तो ये डायरेक्ट जाएंगी असम। मोबाइल फोन नहीं है, आज के भी जमाने में इनके पास मोबाइल फोन नहीं है। असम की रहने वाली है लेकिन असमी नहीं बोलनी आती है, क्या है ये? असमी बोलना आता है। इधर आओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? फलानुद्दीन। इधर आओ, इधर आओ। हम लोग का असमी भी बोलना आता है, सब है, प्रूफ है हम लोग के पास। क्या प्रूफ है बताओ? बोलो।
क्या चाहिए तुम? इनसे बात करो, ये कौन है तुम्हारे? मेरा पापा है। पापा है? हाँ। इनसे बोलो कि आज खाने में क्या बनेगा, बोलो। आज के की खाने में बनाएगा? असमी में बोलने का भाई। की बनाबो आज के? दाल बनाबो। अभी तो इन्होंने कहा कि इनको बंगाली बोलनी आती है, असमी नहीं आती। हमारा आसामी भी बोल पाते, सब बोल पाते हम लोग। अभी तो तुम्हारे पापा ने खुद कैमरे पे कहा। हमारा अच्छा, कागज क्यों नहीं रखा? कागज क्यों नहीं रखा? कागज है, गांव में जाना है, अभी कबाड़ बीनता है। अभी कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हम लोग 3 साल से इतना से रह रहे। 3 साल से रह रहे हो। पढ़ने जाते हो? नहीं, कोई पढ़ने नहीं जाता? नहीं। मदरसा तो जाते ही होगे। गांव में जाते थे, अभी छोड़ के कबाड़ बीनना है। अच्छा, यहाँ भी तो मदरसा, यहाँ नहीं जाते हो? नहीं, नहीं जाते हो? नहीं। चलिए, ये मदरसा नहीं जाते, लेकिन बात इनकी है कि इनको असमी बोलनी नहीं आती। आपको असमी बिल्कुल नहीं आती? किसको? आपको? असम का नहीं बोलेंगे, असम का गाँव। अभी आपके पति ने बोला कि बंगाली बोलनी आती है, क्यों बात पलट रही है? दो बात हुआ होता है ना, आसामी भी होता है, बंगाली भी होता अभी आपने कहा कि आपको असमी नहीं आती, आपको बंगाली है। आती। मतलब बंगाली तो हम लोग बंगाली का भाषा है। बोल दिया है, मतलब जैसे लखनऊ में रह रहे, जैसे आपसे हिंदी कहते कहते हिंदी का आदत हो गया। तो मतलब हिंदी अगर आदत हो गया तो असमी बंगाली भूल जाएंगे। वो कम हो जाता है, जैसे गांव चला जाता है तब हो जाता है। हम लोग गाँव चले जाते। और इनके पास सबसे बड़ी बात है कि एनआरसी के पेपर नहीं है। एनआरसी का पेपर नहीं है इनके पास। ये कहाँ के हैं? क्या पता लगाया जा सकता है? खाली बरपेटा आधार कार्ड दिखा देने से पता लग जाएगा कि ये बरपेटा से है। दिखाओ एनआरसी का पेपर, दिखाओ। कल गाँव जाएंगे तो आप देखिए, अगर हम आज नहीं मांगते तो ये कल भी नहीं जाते। आप कह रहे हैं असम जाएंगे। ये सोचिए, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर हम मांग रहे हैं एनआरसी का पेपर, तो ये कह रहे हैं अब असम जा करके लेके आएंगे। एक दिन में असम पहुंच जाएंगे। सोचिए, क्या फ्लाईओवर से प्लेन से जाना है क्या इनको, कि एक दिन से जाएंगे? आप खुद सोचिए, कैसे सवाल है। क्या नाम है? देखो कैसे भाग रहे हैं ये लोग। क्या बोल रही हैं? अरे बच्चे भी सब बताते हैं। क्यों ना बात करें हम छोटे बच्चों से? बताइए, कौन होती है आप रुकने वाली? हम कहे रे, छोटा क्यों बोल रही है कि थोड़ी ना बोल पाती। क्यों बोल रही? छोटे बच्चे से बात करें। बच्चे जितना बोल लेते ना, उतना आप भी नहीं बोल पाएंगी। हाँ, वो तो बात सही है। तो क्यों रोक रही है? तो क्यों रोका? एक तो आपके पास एनआरसी है नहीं, कोई सबूत है नहीं आपके पास। एनआरसी नहीं है, एनआरसी तो है। दिखाओ ना, दिखाओ ना। तो देखने से ये और क्या दिखाओ? दिखाए। अभी कह रही थी कि एनआरसी लेने असम जाएंगी। अब देखिए, एनआरसी लेने ये असम हमको लगता है पड़ोस वाली झोपड़ी में है, शायद इसीलिए दिखा रहे हैं। दिखाइए, असम से है, दिखाइए। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है दादा? लाइए, एनआरसी का पेपर दीजिए। तो अभी तो आप कह रही थी कि असम में है। अभी हमने जब पूछा तो जो असली वाली है वो तो गांव में है, जो फोटो कॉपी करके हमने आपसे पूछा फोटो कॉपी भी है, तो आप कह रहे नहीं है। वो तो जब हमारा पास तो है ही नहीं, इसे वही तो हम बताइए। जो हमारे पास तो अभी घर पे नहीं है कोई। हमारा जो छोटा वाला भाई है उसके पास है। ये देखो, अभी कह रही थी कि असम में है। मतलब कहीं से भी कुछ भी बातें टाल रही हैं कि असम में है, और अब कह रही है कि नहीं है, फिर कह रही है लेकिन भाई के पास है। क्या दोहरी बातें चल रही है यहाँ पर? क्या नाम है आपका दादा? बकर अली। कहाँ से? गुवाहाटी। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है हमारा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, ये कहाँ? असम से? आसाम का है। असम से है। बरपेटा से तो नहीं है? बरपेटा नहीं है, बरपेटा से हमारा अरे 1 दिन लगता है जाने में। 1 दिन लगता है? हाँ, काफी दूर है। काफी दूर है। अरुणाचल का सीमा में है। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे ही काम करता है ऑफिस में। ऑफिस में? कौन से ऑफिस में काम करते हैं? इसका मंडी, क्या मंडी बोलता है, मंडी में काम करता है। अच्छा, मंडी में काम करते कॉलोनी में। हैं? कॉलोनी में हाँ। काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? यही झाड़ू वाड़ू मरता है। हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम तो ज़्यादा साल नहीं हुआ, 8 साल 9 साल हुआ। 8 साल से यही रह रहे हैं? हाँ। मतलब इसी इलाके में रह रहे, कहीं और में है। इसी में रह रहे हैं। कौन सा झुग्गी है आपकी? हमारा तो उधर है। उधर है। हाँ। ये बताइए, जो काम कर रहे हैं आप, झाड़ू पोछा का जो भी बताया आपने, ये नगर निगम से जुड़ के कर रहे हैं कहीं और से? और नगम निगम का ही है काम। नगर निगम? हाँ, नगम निगम का ही काम है। कुछ आधार वाधार होगा आपके पास? आधार है। दिखाइए जरा। आधार तो घर में है ना। मोबाइल लिए रखे? मोबाइल में नहीं? इसमें नहीं है, हम मोबाइल चलाने नहीं चलता है, लड़का चलाता है। लड़का चला? हाँ। घर आगे है? एनआरसी का पेपर है आपके? है ले आता है, मोबाइल में भेज दिया है, दिखाएगा। त्रिवेणी के इस पावन संगम में स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। माघ मेला, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इन तीनों के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज की धरती, जहां हर वर्ष आस्था स्वयं आकार लेती है माघ मेले के रूप में।
ये कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की ये जीवंत धारा है, जहां श्रद्धा, साधना और समाज एक साथ बहते हैं। मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर की कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवासी संयम, सेवा और साधना का कठिन व्रत धारण करते हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर आत्मशुद्धि का अनुभव करते हैं। अखाड़ों की परंपरा, संतों का सानिध्य और शास्त्रों की गूंज इस मेले को दिव्यता प्रदान करती है। आज माघ मेला परंपरा के साथ साथ अनुशासन का भी उदाहरण बन चुका है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वच्छ घाट, सुरक्षित स्नान, 24 घंटे चिकित्सा सुविधा, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक डिजिटल सेवाएं श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। ये मेला केवल आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का महापर्व है, जो हमें त्याग, अनुशासन और सामूहिक जीवन का संदेश देता है। जब प्रयागराज की रेत पर आस्था उतरती है, तब भारत की आत्मा स्वयं को महसूस करती है। यही है माघ मेला, यही है सनातन की जीवित परंपरा।